लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीसीडी एडर को, और इससे पहले हमने पढ़ लिया था कंपैरेटर का भी हमने सर्किट पढ़ लिया था, और इसी तरह जो एडर थे हमारे पास फुल एडर और हाफ एडर वो भी हमने पढ़ लिया था। ये जो बीसीडी एडर है इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसको हमने अपने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है ये 4 बिट का कोड होता है। 4 बिट का होता है तो इसका मतलब है 2 की ताकत 4, 16 पॉसिबिलिटीज इसकी बनती हैं। लेकिन हमारे पास इसके अंदर जो डिजिट्स हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल में वो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। ठीक है, बाकी जो आपको याद होगा हमने जो पीछे पढ़ा था कि बाकी जो 6 हैं, 10 डिजिट ये हो गए, बाकी जो 6 कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम इनवैलिड कॉम्बिनेशंस का नाम देते हैं। कि अगर 10 की बजाय 9 की बजाय 10 जनरेट हो जाता है या 11 जनरेट हो जाता है या 12 जनरेट होगा तो उसे इनवैलिड कॉम्बिनेशन डिक्लेयर किया जाता है बीसीडी एडर के अंदर। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि भी 16 जो है ना ट्रैक्स हैं जिसके ऊपर आदमी दौड़ रहे हैं, तो 0 से लेकर 9 तक जो ट्रैक हैं उसमें जो वैल्यू जो बंदे आ रहे हैं वो वैलिड हैं। जो उससे दूसरे ट्रैक में आएंगे उनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो हमारे रेलेवेंट है ही नहीं। बीसीडी कोडर जो है ये बेसिकली डेसिमल डिस्प्ले सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, काउंटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, डिजिटल क्लॉक्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। इसकी एप्लीकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा और आपके जहन में होनी चाहिए। यानी जहां पर आपको इस तरह का कोई नंबर मिलता है, इस तरह का कोई मिलता है ना, 0 से लेकर 9 तक गिनती जाती है, फिर 0 से लेकर 9 तक, फिर 0 से लेकर 9 तक, तो उसके पीछे आपका बीसीडी एडर जो है वो चल रहा होता है और उसी के तहत जो है ना ये जनरेट हो रही होती है वैल्यूज। यानी ये काउंटर भी के तौर पे भी यूज हो रहे हैं, डिजिटल क्लॉक्स के अंदर भी इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, एडिशन भी ये बीसीडी एडर जो है ये करता है। सिमिलर टू नॉर्मल बाइनरी एडिशन उसी तरह ये नंबर को चेंज करेगा बाइनरी में और उसके बाद बाइनरी नंबर को जो है ये आपस में ऐड करेगा। जब हमने बीसीडी कोड्स के बारे में पढ़ा था, जब कोडिंग स्कीम पढ़ी थी हमने, जिसमें हमने आस्की कोड पढ़ा था और इसी तरह हमने फिर एक केवमैन कोडिंग और इस तरह की टेक्निक पढ़ी थी, वहां हमने देखा था कि जो बीसीडी कोड है उसके अंदर 9 डिजिट तो आते थे, जब 9 से वैल्यू एक्सीड कर जाती थी तो एक कैरी जनरेट होता था। व्हेन द सम ऑफ टू बीसीडी नंबर एक्सीड 9 एंड कैरी इज जनरेटेड, उस वक्त हम एक टेक्निक यूज करते थे कि उस नंबर के अंदर हम 6 ऐड करते थे। 6 ऐड करते थे और उसे हम इनवैलिड नंबर को वैलिड नंबर में हम तब्दील करते थे। किस तरह करते थे इसके लिए आपको पिछला लेक्चर याद होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल आएगी तो हम उसको, बस यही मेन पैरा है जिसके अंदर आपको बीसीडी सर्किट और इसके बारे में सारा पता चल जाएगा। बाकी आगे ये इसकी स्पेसिफिकेशन आ गई है जी। 4 बिट सर्किट है ये डायग्राम है इसकी। ए और बी दो नंबर्स को ये जमा करेगा, 4 बिट ये नंबर होंगे। सी इन इसके अंदर आएगा पहले, जो कि पहले इनिशियली जो कैरी होगा, पहला जो कैरी है, जब आप इकाई वाले यानी यूनिट वाले दोनों वैल्यूज को जमा करते हैं तो उसमें कैरी तो नहीं होता, तो हम उसको कैरी 0 रख लेते हैं। अगर वो कैरी देंगे तो वो कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और वो कैरी जो है अगर इनवैलिड बीसीडी होगा तो आप देखें उसके अंदर 6 जो है वो ऐड किया जाएगा। वो 6 ऐड होने के बाद ही जो है वो आगे जाएगा और उसके अंदर वैल्यू जो है ना वो होगी जी। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें जी तो हमें नजर आ रहा है कि जो 4 बिट बीसीडी एडर है इसके अंदर 2 एडर सर्किट लगाए जाते हैं। पहला एडर सर्किट जो है वो 2 वैल्यूज को 2 बिट्स को जमा करता है और अगर उसमें से कैरी आता है और इनवैलिड, जाहिर है इनवैलिड जनरेट होगा, जब वैल्यूज जनरेट होती हैं इनवैलिड की तो उस वक्त वो इनवैलिड जाता है इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर के पास और वहां से उसके अंदर 0 या 6 को ऐड करके तो उसे भेज दिया जाता है सेकंड 4 बिट एडर के अंदर। तो ये इसकी लॉजिक और इसकी फिलॉसफी है जिसका आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाफ आपको एडर यूज फंक्शन किया फुल टेबल जो एडर? है जी। सर इन्होंने हाफ एडर यूज किया फुल एडर? इसके क्योंकि अंदर पहला कोई जो हाफ सही एडर या फुल कैरी। एडर नहीं है, ये अच्छा कोई अच्छा। हाफ एडर या फुल एडर नहीं है। ये ये जो है ये 4 बिट एडर है, ये खुद से अलहदा से सही। सर्किट है। इसमें इंटरनली उन्होंने क्या यूज किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हाफ एडर
या फुल एडर जो है वो यूज किए हुए, अगर होंगे तो यहाँ कहीं मेंशन होगा, वैसे मेरी नजर से नहीं गुजर आई। उसके सही बाद है। आपको इसका फंक्शन टेबल याद होना चाहिए जी, ये पेपर में फंक्शन टेबल आ सकता है। तो ये चूंकि 4 कॉम्बिनेशन है, तो 0 से लेकर ये देखें जी 000 और 001 002, ये 10 तक आपने लिख लेना है जी। उसके बाद ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और इसी तरह हमारे पास ये 7 है, और उसके बाद ये देखें ये 8 है, ये 9 है, और ये 10 है। उसके बाद ये जो 11 12 13 ये 14, इसका आउटपुट कैसे दिया सर इन्होंने? आउटपुट इसका गिवन है, लिया नहीं हुआ, इसका आउटपुट अच्छा। गिवन होता है। जिस तरह हम गेट्स नहीं पढ़ते थे कि गेट में अगर एक अच्छा। 0 और दूसरा 1 हो तो ये डिफाइंड आउटपुट है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये फंक्शनल। आपने इन सर्किट्स के बारे में अब जो हम पढ़ रहे हैं, बीसीडी एडर पढ़ रहे हैं, कंपैरेटर पढ़ रहे हैं, आपने याद क्या करना है इसका? हमने यही तो देखना है कि नंबर 1 तो उसकी उसके बारे में जनरली आपको 5 7 10 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसका फंक्शनल टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शनल टेबल में आप देख सकते हैं जी 0 से लेकर ये 10 तक है, जितनी भी इनवैलिड आउटपुट है उन सब का, सब के अंदर जो है ना वो आपकी आउटपुट 1 आएगी, जितने भी इनवैलिड जनरेट होंगे। यहाँ तक सारे सॉरी, बल्कि यहाँ तक वैलिड है 9 तक, ये 9 बनता है ना, अगर आप बाइनरी को चेंज करें तो ये वैल्यू 9 बनती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से आगे ये वाली वैल्यूज आप देखें 1 है, ये 1 1 1, जितने भी इनवैलिड आएंगे तो आपकी आउटपुट 1 होगी। एक बीसीडी एडर के अंदर जब एक इनवैलिड नंबर या कॉम्बिनेशन जनरेट होगा तो उस वक्त वो आउटपुट क्या देगा? 1 आउटपुट देगा। और उसके अलावा ये आउटपुट गिवन है, ये आपको उसी तरीके से याद करनी पड़ेगी कि मसलन इसकी आउटपुट 0 है, 0 से लेकर 7 तक, इसी तरह 8 और 9 में भी 0 है। सारी आउटपुट जो है वो इसकी हमारे पास 0 की 0 ही आ रही होती है, बाद में ये इसको ऐड करता है। फंक्शन टेबल इसका देखें जी, हमारे पास ये यहाँ पे आके बना, और इसकी जो स्टेटमेंट बनती है, जो एक्सप्रेशन बनती है हमारे पास, वो जो उन्होंने एक्सप्रेशन करनाफ मैप यूज किया हुआ है सर। जी, करनाफ मैप वो सिर्फ और सिर्फ ना क्या करता है कि टेबल, यानी उसने वो लेनी है ना, मैं बताता हूँ आपको, उसने इसकी एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। जी एक्सप्रेशन बिल्कुल बनाने ये। के लिए मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस फंक्शन टेबल का करनाफ मैप बनाना सीखेंगे, और इस करनाफ मैप से आप जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी रेगुलर कह दिया, बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनती है, ठीक है ना। ये उसने ठीक है, ये सिंपली इन्होंने ड्रॉ पेयर किया। बनाया है ना। हाँ जी। हाँ ये 4 का एक पेयर बनाया और इस 4 का एक पेयर बनाया। अब इसका जो है ना कंपैरिजन होगा। हाँ अब जी। ये S3 और S2 है ना, 0 0, और ये S3 0 S2 0 है, और जी जी, इधर ये म्यूचुअली S1 0 और। एक्सक्लूसिव हो गया ना, इसका और इसका कॉमन ये बनेगा ना, कॉमन ब्लॉक ये बन गया। यहाँ पर आपके पास S3 S2 और S1 और S0 सारे 1 है इसमें जो है। तो ये मतलब आपके पास ये चारों वैल्यूज जो है ना वो ऐड हो जाएंगी, और इस तरह ये आपके पास बनेगी इसकी बीसीडी सर्किट की जो एक्सप्रेशन है, वो आपके पास ये है, ठीक है जी। सी आउट आएगा इसके अंदर, यानी आपके पास प्लस S3, S स्टैंड फॉर सम, S2 फॉर सम एंड S1 फॉर सम, और ये आपके पास एक आपके पास सर्किट आ जाएगा जो इसको डिटेक्ट करेगा। ये आपके पास आ गया सम के लिए, ये आ गया इनवैलिड को डिटरमिन करने के लिए और उसे करेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ चीजें अब आपको इसी तरह के सर्किट आपको मिलने हैं। इसके लिए इनवैलिड डिटेक्टर जो है वो किस तरह से काम करता है, ये वही है कि आपका इसके अंदर ऐड करेगा वो 0 से लेकर 6 तक वैल्यू को, और इसकी एग्जांपल आपने पीछे देखनी है, यहाँ पर आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब देखें जी, अगर 2 बिट हम बीसीडी लगाएंगे तो जाहिर है ऊपर 2 बिटें लग जाएंगी, ठीक है, और नीचे भी आपके पास 2 आ जाएंगी। क्लियर हो गया ना, ये हम करके आए थे एक एक बिट को करने वाला। अगर 2 बिटे वाला बनाना है तो ये 2, इसी तरह इसको एक्सपेंड किया जा सकता है 4 तक, 6 तक, और इसी तरह 8 तक भी जो है वो इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने मेथड पढ़ा था कि कंप्लीमेंट के जरिए जो है ना वो सब्ट्रैक्शन की जाती है। मसलन अगर आप 9 में से 5 को अगर मनफी करना चाहते हैं तो 9 का भी नंबर ले लें और 5 का भी नंबर ले लें, और उसके बाद आप इसका कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें।
जो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको इसके अंदर आप जमा कर देंगे तो आपके पास मतलूबा रिजल्ट आता है। ये आपको ये वाला तरीकाकार जो है वो आना चाहिए। फिर आप वो जो सब्ट्रैक्शन, 1 में जो बचा था ना, जी इन्होंने ये देखें नहीं इसमें नहीं, इसमें प्लस कर लिया इसमें ये। ये होता है, ये ऐड होता है ना, वन ऐड हो जाता है जो एक्स्ट्रा आता है ना। यानी टूज कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड हमने बहुत प्रीवियसली लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है कि जी टू जी हाँ, ये 1 कॉम्प्लीमेंट, ऐड है। टू कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है कि टू कॉम्प्लीमेंट के जरिए हम जमा कैसे करते हैं, ठीक है ना। आपके पास 9 है, 9 में से आपने 5 करना है। अब ये 5 थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ये 5 थोड़ी बनता है। सही अगर है, बाइनरी ये में 2 हम देखें, कॉम्प्लीमेंट्स में लिखा। ये बाइनरी में अगर हम देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, ये 4 है और ये 8 है, ये तो 11 बनता है। 11 बनता ये 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। मैं आपको यहाँ पे 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि ये उसने किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है। अगर हम 5 को बाइनरी में चेंज करेंगे 4 बिट के अंदर, हमारे पास 5 को अगर हम करेंगे तो ये बनेगा 0 1 1 0, ये 5 के बराबर है, ठीक है। 0 1 1 0 यानी पहली बिट ये 4 है और ये बल्कि ये 4 और 2 6 हो गया, नहीं 1 0 1 ये 5 बनता है, ये वाला जो है। हाँ, वो तो समझ गया मैं सर, ये दिस लेकिन इज ये जो इक्वल 1 टू, जो एक्स्ट्रा आया है ना, इसको प्लस करने के बाद। मैं बताता हूँ ना, पहले हम इसका 1 कम्प्लीमेंट लेंगे। 1 कम्प्लीमेंट होता है इन्वर्ट करके, ठीक है। फिर जब इसके अंदर 1 को ऐड किया जाता है तो ये 2 कम्प्लीमेंट बन जाता है, यानी 1 0 1 1 जो है इट्स अ 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। यही बना हुआ है ना 1 0 1 1, ये देखो ना। सही है। हाँ, ये हम इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ना ये 2, यानी ये आपके पास है 1 कम्प्लीमेंट। 1 कम्प्लीमेंट सिंपली हम कैसे बनाते हैं कि जी हम सिर्फ और सिर्फ जो 0 होती है उसको 1, जो 1 है 0 प्लस 1 किया, ये 2 कम्प्लीमेंट बन गया। अब इसको आप जो है ना वो 9 के अंदर जमा कर, 9 की वैल्यू है 1 0 0 1, ठीक है। और 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट आया 1 0 1 1। अब हम इसको जमा करेंगे तो ये हमारे पास ये 1 जो है ये कैरी बिट जनरेट होगी और उसके बाद 0 1 0 0 जनरेट होगा और जो 5th बिट होगी उसको आपने इसमें दोबारा ऐड करना है, ठीक है। अब आप इसको हाँ ऐड बस। करेंगे, ये वाली बिट जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो ये बन गया 0 1 0 1। इस तरह करके आपके पास जो है ना ये ऐड हो जाएगा और इस तरह आपकी जो आउटपुट है वो इसके बराबर आ जाएगी। जब आप इसको बाद में जमा करते हैं ना, याद रखिएगा जब आप ये बनाते हो 4 बिट वाला, उस वक्त आपने इस 1 को ऐड नहीं करना बल्कि डिस्कार्ड करना है, ठीक है। बिल्कुल इसको सही है। हमने डिस्कार्ड करेंगे तो ये 4 के बराबर आएगा जब हमारे पास इसको हमने 2 कॉम्प्लीमेंट में जमा करना है। ये उसने पूरा तरीका बता दिया जी। ये 1 कॉम्प्लीमेंट बना, ये +1 ऐड हुआ, ये 2 कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम 2 कॉम्प्लीमेंट को एक तरफ से इनपुट देंगे और एक तरफ से हम 9 को इनपुट देंगे। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे फुल 4 बिट पैरेलल एडर के अंदर और उसके बाद हमारे पास ये एक सर्किट बन जाएगा। 4 बिट सब्ट्रैक्शन यूनिट जो है ये कंप्लीट बन के आ जाएगा जी। 4 बिट एडर और सब्ट्रैक्शन इकट्ठा बनाया हुआ है जी, ये उसका सर्किट है, ठीक है। और 8 बिट के लिए आपके पास जाहिर है ये 8 बिट्स आ जाएंगी। जिस तरह वहां पर 4 हैं तो यहाँ पर 2 4 बिट के लग जाएंगे और ऊपर से 8 जो हैं वो इनपुट्स इसके अंदर आ जाएंगे और बड़ी इस तरह। खतरनाक चीज बनाई हुई है। हाँ जी, बड़ी खतरनाक चीज बनाई हुई है ये। ये वाली इसके अंदर हाँ। आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर पूरे ALU का स्ट्रक्चर भी मौजूद है। इसके बाद जो टॉपिक आता है ये देखें ALU ही है, यानी आपके कंप्यूटर में अब तो खैर ALU थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आप देखें कि ये पूरे ALU का सर्किट है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला ये एक चिप है, इस चिप को आप लें और इसके साथ आप पूरा एक डिजिटल क्लॉक अपने घर में बना सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी इंटरेस्ट आपके पास हो तो ये वाला आईसी आप खरीदेंगे 74X381 और उसके बाद इसकी इनपुट वगैरह को जोड़ के लोग इसी तरह यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन चूंकि हमारे CS के सब्जेक्ट के अंदर ये हमारा मेजर नहीं होता तो इसलिए हम इसको इतना फोकस के साथ जो है ना वो स्टडी नहीं करते जी, ठीक है जी। इसी तरह अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जी कि शुरू में लेके जाता हूँ जहाँ पे इसका इंडेक्स है कि अब हमारे पास इसी तरह की चीजें आएंगी। लॉजिकल चीज जो हमने आगे जाके पढ़नी है वो एबल लैंग्वेज है जो हमने मजीद इसके अंदर पढ़नी है।
तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, ये देखें आज हमने 15 के अंदर बीसीडी एडर पढ़ा है, 16 के अंदर एएलयू के बारे में है, फिर कंपैरेटर के बारे में, डिकोडर के बारे में, बाइनरी डिकोडर, एमएसआई डिकोडर है। ये सारे डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है ना वो सर्किट्स हैं जिनकी तफसील जो है वो यहाँ पर बताई गई है। एनकोडर, डीकोडर, इसी तरह बीसीडी एडर और मल्टीप्लेक्सर, ये 4-5 सर्किट्स, इनकी डायग्राम और इनकी जो चीजें है ना ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ये वो टॉपिक है जहां से हमने यानी जो सीखने वाली नई चीज है वो है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ये एबल लैंग्वेज पे काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं, और इसमें से भी काफी सारा पोर्शन जो है फाइनल टर्म में भी आता है और मिड टर्म में भी ये आएगा जी, यकीनी तौर पर। ठीक है जी। अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप नेक्स्ट सेशन से पहले कोशिश कीजिएगा कि 16 नंबर में ये जो चीजें हैं इनको आप डिस्कस एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम इसी तरह आगे जो है ना वो देखेंगे जी। थैंक यू जी।